तो हेलो स्टूडेंट, ये 12th फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है और इसकी आज टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब वैद्युत विभव। वैसे तो जनरली वैद्युत विभव हमारा जो है V बराबर W/Q0। W होता है किया गया कार्य और Q0 होता है आवेश। तो हम साधारण भाषा में कहते हैं कि कार्य, वैद्युत कार्य और आवेश के अनुपात को हम वैद्युत विभव कहते हैं और इसकी यूनिट हो जाती है जूल प्रति कूलम। जूल प्रति कूलम को हम वोल्ट कहते हैं, ठीक, यानी इसको हम V से डिनोट करते हैं। तो वैद्युत विभव बराबर V बराबर W/Q0, यानी वैद्युत कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। या हम इसी को दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि इफ Q0 is equal to 1 then V is equal to W, यानी एकांक आवेश के कारण किया गया जो वैद्युत कार्य होगा उसे हम वैद्युत विभव कहेंगे और इसका मात्रक भी वोल्ट ही होगा, चाहे हम इधर से ले चाहे इधर से ले, लेकिन किसी भी अवस्था में इसका मात्रक जो होता है वोल्ट होता है। तो वैद्युत विभव की डेफिनेशन हम ऐसे भी दे सकते हैं, वैद्युत कार्य और आवेश का अनुपात जो है वो हमारा विभव है वैद्युत। इसी तरीके से ऐसे भी हम दे सकते हैं कि एकांक आवेश के कारण उत्पन्न जो वैद्युत कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। इसको हम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक वर्क विद कूलम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या ड्यू टू यूनिट चार्ज प्रोड्यूस्ड इलेक्ट्रिक वर्क इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यानी वैद्युत विभव जो है एकांक आवेश के कारण जो वैद्युत कार्य होता है उसे हम वैद्युत विभव कहते हैं। अब हम एक बिंदु आवेश के कारण विभव ज्ञात करेंगे जो कि इसका डेरिवेशन कहलाता है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज निकालते हैं तो हम वैद्युत विभव की डेफिनेशन लेते हैं कि एकांक आवेश को अनंत से किसी बिंदु आवेश तक, मान लो ये कोई एक बिंदु आवेश है और एक ये पॉइंट है Q0, तो कहा गया कि Q0 को इस बिंदु तक लाने में, यानी इस Q तक लाने में जो किया गया कार्य होता है वो हमारा कहलाता है वैद्युत विभव। तो मान ले कि ये इनिशियल पॉइंट हमारा O है, इसको हमने कई पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। O इनिशियल पॉइंट है, ये पॉइंट हमारा A है, ये पॉइंट हमारा B है, ये पॉइंट C है। इस प्रकार से इसको D और इनफाइनाइट तक जो है हम डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है OA, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी, यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी और इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी हमारी R इनफाइनाइट है। ये दूरी हमारी R के बराबर है, ये दूरी R1 मान लेते हैं, इस दूरी को R2 मान लेते हैं, डैश डैश करते करते
आर इनफाइनाइट तक हम मान लेते हैं। तो ये है एक बिंदु आवेश के कारण यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ये डेरिवेशन काफी महत्वपूर्ण है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, हर बोर्ड में डेरिवेशन जो है काफी पूछा जाता है कि वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए किसी बिंदु आवेश के कारण, या फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए ओ से अनंत तक हमने दूरियां मानी। मान लो कि पॉइंट चार्ज हमने सपोज किया यहां पर है ए पर, तो जब पॉइंट ए पर होगा तो उस समय इसके बीचों यानी ओ और ए के बीचों, क्योंकि ओ पर क्यू आवेश है और ए पर क्यू नॉट आवेश है, तो कूलाम के अकॉर्डिंग इस पे एक वैद्युत बल लगेगा और वो वैद्युत बल हमारा कितना होगा, एफ ई इज इक्वल टू एफ ओ ए, यानी ओ और ए के बीच में लगने वाला कूलाम बल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर। फिर अब मान लिया कि वो क्यू नॉट आवेश हमारा बी पर है, तो बी पर भी एक बल लगेगा ओ और बी के बीच में, वो बल मान लो हमारा एफ ओ बी है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R1 स्क्वायर। अब ये ए और बी इतने पास पास बिंदु हैं कि इनका हम औसत बल निकाल सकते हैं, यानी इनका ज्योमेट्रिक मीन जो होगा एफ ए, इसलिए औसत बल एवरेज फोर्स जो होगा, एवरेज फोर्स हो एफ ए बी इज इक्वल टू, ये जगह रूट ऑफ, ये ज्योमेट्रिक मीन हो जाएगा इसका दोनों का, एफ ओ ए इंटू एफ ओ बी। अब एफ ओ ए और ओ बी की वैल्यू यहां पर पुट कर दें, दिया जाएगा रूट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R1 स्क्वायर। ये हमारा औसत बल होगा। इस औसत बल को अगर हम कैलकुलेट करें तो रूट से ये चीजें कैंसिल हो जाएगी, ये बच जाएगा R और ये बच जाएगा R1। तो एफ ए बी इज इक्वल टू आ जाएगा, एफ ए बी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे R इंटू R1। इतना फोर्स हमारा जो है इसके बीच में कार्यरत होगा। अब ये चीज जो क्योंकि किया गया कार्य जो होता है वो होता है बल इंटू विस्थापन, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ए और बी के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, इसलिए फोर्स किया गया कार्य डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू एफ ए बी इंटू डिस्प्लेसमेंट ए बी। ए बी डिस्प्लेसमेंट को हम ओ बी माइनस ओ ए लिख सकते हैं। तो एफ ए बी की वैल्यू हमने ये पुट की, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट बटे R1 इंटू ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी में से हमने ओ ए को घटा दिया। ओ बी कितना है R1, ओ ए कितना है R, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के
क्यू नॉट बटे R1 और ये हो जाएगा R1 माइनस R। इसको थोड़ा आप एडजस्ट कर दें, एडजस्ट करके लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट और ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, इसके नीचे ये कट जाएगा R1, ये बचेगा 1/R, इसके नीचे डालेंगे तो R कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1/R1। इतना कार्य हमारा जो है WAB आ जाएगा। इसको चाहे तो हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल भी सकते हैं। तो ये W जो कार्य है, इस कार्य को निकालने के लिए इतना कार्य हमें जो है करना पड़ा। अब इसी प्रकार से हम, जैसे हमने AB के बीच में कार्य निकाला है, इसी प्रकार से हम BC के बीच में निकाल सकते हैं और इसी प्रकार से CD के बीच में निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से हम अनंत तक कार्य जो है निकाल सकते हैं। तो इसी प्रकार से WBC इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ब्रैकेट के अंदर 1/R1 माइनस 1/R2। ये चीज हमारी कॉमन रहेगी दोनों में, सिर्फ हमारा डिफरेंस होगा R1 और R2 में, यहां से यहां तक R1 और R2। इसी प्रकार से WCD के बीच में किया गया कार्य क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ब्रैकेट के अंदर 1/R2 माइनस 1/R3 डैश। इसी प्रकार से हम अनंत तक निकालते चले जाएंगे तो W टू इनफाइनाइट इक्वल टू हो जाएगा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ब्रैकेट के अंदर 1/R3 डैश 1/इनफाइनाइट। तो टोटल किया गया कार्य क्या होगा? टोटल किया गया कार्य होगा सबके योगों का योग, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ईच पार्ट। तो प्रत्येक पार्ट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो W इक्वल टू हो जाएगा WAB प्लस WBC प्लस WCD डैश अनंत तक, यानी इनफाइनाइट तक जो हमने कार्य किया है उस टोटल कार्य को हम ऐड कर देंगे। तो जब टोटल कार्य को हम ऐड करेंगे तो हम देखते हैं इस टोटल कार्य में ये चीज, ये पद जो है ये हमारा कॉमन मिल रहा है, यानी क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। इस पद को हम कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर हमारा ये बच जाएगा, ये एंड देन ये। तो टोटल किया गया कार्य जो होगा वो हमारा निकल आएगा। तो टोटल किया गया कार्य एक बार फिर इतना समझ लीजिए, फिर हम इरेज कर देते हैं। तो ये ज्ञात करना हमें एक वैद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव का एक्सप्रेशन निकालना हमें। तो क्या करते हैं कि हम दो बिंदु आवेश ले लेते हैं, एक Q और एक Q नॉट। मान लिया ये बिंदु आवेश हमारा O पर है, Q नॉट हमने इनफाइनाइट। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने निकाला, ABCD बिंदु मान लिए और ABCD बिंदु मान करके हम पहले O और A के बीच में, मान लो A पर हम सपोज करेंगे कि हमारा Q नॉट आवेश है, तो OA के बीच में एक बल लगेगा कूलाम का, FOA इक्वल टू ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R²। इसी तरीके से FOB होगा, इसका एवरेज फोर्स हमारा FAB का हो जाएगा, इसका ज्योमेट्रिक मीन यानी रूट ऑफ FOA इंटू FOB। FOA और OB की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये निकल आएगी। अब चूंकि किया गया कार्य हमें निकालना वर्क डन, तो वर्क डन इक्वल टू WAB बराबर होता है FAB इंटू डिस्प्लेसमेंट AB। AB डिस्प्लेसमेंट को हम निकाल लेते हैं OB में से OA को घटा करके, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपान R R1 और ब्रैकेट के अंदर R1 माइनस R।
इस चीज को एडजस्ट कर लें, इसके अंदर डाल दें तो ये बचेगा 1/r माइनस 1/r1। इस प्रकार से किया गया कार्य हमारा ओ ए के बीच में आ गया, इसी ए बी के बीच में। इसी प्रकार से हम किया गया कार्य बी सी के बीच में और सी डी के बीच में, और इस प्रकार से अनंत तक हम निकालते चले जाएंगे तो ये टोटल वर्क हमारे आ जाते हैं। अब इन टोटल वर्क को हम जोड़ देंगे तो हमें किया गया टोटल कार्य जो है निकल आएगा। तो टोटल कार्य हमारा आ जाएगा, देखिए तो टोटल कार्य हमारा होगा कार्य बराबर W इज इक्वल टू हो जाएगा WAB प्लस WBC प्लस WCD प्लस दैट डैश W इनफाइनाइट। तो इसमें से अगर हम ये कॉमन ले लेंगे तो ये जाएगा Q नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और ब्रैकेट के अंदर 1/r माइनस 1/r1 प्लस 1/r1 माइनस 1/r2 प्लस 1/r2 माइनस 1/r3 डैश ये आ जाएगा इनफाइनाइट। ये सारे पद हमारे जो है कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में मिलेगा। ये W इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q नॉट बटे R इतना मिलेगा। ये किया गया कार्य हमारा होगा इतने जूल का कार्य जो है किया जाएगा। अब क्योंकि वैद्युत विभव की परिभाषा अनुसार अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम जानते हैं कि V इज इक्वल टू होता है W/Q नॉट। तो W के स्थान पर ये वैल्यू लगा दें टोटल जो किया गया कार्य, और Q नॉट हमारा बना रहेगा तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q नॉट बटे R इंटू Q नॉट। तो ये Q नॉट से कट जाएगा तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q/R। इतने वोल्ट का वैद्युत विभव हमारा जो है कार्य करेगा। कब? एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत विभव जो होगा वो हमारा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q/R के बराबर होता है। यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी जो थी उसमें और इस पे डिफरेंस क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या आया था? R² आया था, जबकि यहाँ पर क्या है? सिर्फ R है। वहां पर R की पावर 2 थी, यहाँ पर R की पावर 1 है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल वहां भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड भी दूरी के वर्ग के प्रोपोर्शनल था और यहाँ भी दूरी के सिर्फ प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वहां वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, यहाँ पर सिर्फ R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यही हमारा जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में डिफरेंस है। समझ में आ गया? इसी पेज पर हम अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है इसको निकालेंगे। जैसे हमने निकाला था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल के कारण भी होती है, वैसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी डाइपोल के कारण भी होता है। तो डाइपोल के कारण कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, तो यहाँ भी इसकी दो स्थितियां होती हैं। एक स्थिति पोजीशन होती है अनुप्रस्थ स्थिति यानी इंडान पोजीशन, और दूसरी स्थिति होती है अनुदैर्ध्य अवस्था यानी साइड ऑन पोजीशन। तो इस साइड ऑन और इंडान पोजीशन पर हम देखेंगे कि जब कोई इलेक्ट्रिक को डाइपोल रखा होता है तो जब साइड ऑन पे रखा होता है यानी साइड ऑन पे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता है तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आता है, और अगर यही पोटेंशियल हमें इंडान पे निकालना होता है यानी अनुदैर्ध्य स्थिति में निकालना होता है तो कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उत्पन्न होता है।
तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो पहली स्थिति है इंड ऑन पोजीशन। इंड ऑन पोजीशन का मतलब है अनुदैर्ध्य स्थिति, अनुप्रस्थ स्थिति। तो अनुप्रस्थ स्थिति में क्या है कि मान लो कि ये माना लेट अस कंसीडर OAB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। AB एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इसके इस बिंदु पर -q और यहाँ पर +q आवेश रखा है। इसके बीच की दूरी, ये इसका मिडिल पॉइंट है O, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। O से A तक की दूरी L है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी L है, यानी कुल इलेक्ट्रिक डाइपोल की लंबाई 2L होती है। ये हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल में बताया था 2L होती है। इंड ऑन पोजीशन का मतलब अच्छी स्थिति और निरक्षी स्थिति होती है। तो इंड ऑन में अच्छी स्थिति आती, अच्छी स्थिति का मतलब इसी अक्ष पर, जिस अक्ष पर हमारा डाइपोल रखा है, अगर x पर रखा है तो x पर, y पर रखा है तो y पर, तो x पर रखा है तो अच्छी स्थिति इसी अक्ष पर हम चलेंगे, कंसीडर करेंगे कोई P पॉइंट। इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करना है। अब हमने सपोज किया यहाँ के इसके मिडिल पॉइंट से यहाँ तक की P तक की दूरी R है, P तक की दूरी R है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमारी कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी R - L। और यहाँ से यहाँ तक की ये दूरी कितनी हो जाएगी? ये दूरी हो जाएगी R + L। जैसा कि हमने उस पे माना था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते समय कि यहाँ से यहाँ तक R - L यानी L इतनी कम हो जाएगी, और यहाँ से यहाँ तक R + L यानी R में से L इतनी जुड़ जाएगी, क्योंकि R हमने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की मानी थी। तो यहाँ से L कम हो जाएगी और यहाँ तक L जुड़ जाएगी, तो वहाँ हो जाएगी R - L, यहाँ हो जाएगी R + L। अब हम इनको दोनों को एक पॉइंट चार्ज मानते हुए, यानी एक बिंदु आवेश मानते हुए हम P पर वैद्युत विभव निकालेंगे। फिर P पर वैद्युत विभव क्योंकि दो हमारे कार्य करेंगे, एक प्लस के कारण और एक माइनस के कारण, तो रिजल्टेंट विभव हमारा क्या होगा, यानी परिणामी विभव क्या होगा, वो परिणामी विभव हमें ज्ञात करना है। तो यहां पर मान लिया कि +q के कारण P पर वैद्युत विभव इसे हमने V1 कहा, तो V1 = 1/4πε0 Q/R - L। ये हमने उसी से निकाल लिया कि 1/4πε0 Q/R से, यानी एक बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश और वहां तक की दूरी। ये हमारा V1 हो गया। इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये डायरेक्शन हो जाएगी B से P की ओर, B to P। अब निकालेंगे -q के कारण विभव हमारा कितना लगेगा, तो -q के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव V2 बराबर हो जाएगा -1/4πε0 K और Q/R + L। इसकी दिशा हो जाएगी P to A, P से A की ओर हो जाएगी इसकी दिशा।
अब यहाँ पर ये दोनों जो हमने पहले ही बताया था कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो यहाँ पर ये चूंकि वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, दोनों विपरीत दिशाओं में लग रहे हैं, इसलिए परिणामी हमारा क्या होगा, इसलिए परिणामी वैद्युत विभव, परिणामी वैद्युत विभव बिंदु P पर, बिंदु P पर, तो V बराबर हो जाएगा V1 प्लस V2, लेकिन V2 की वैल्यू क्या है, माइनस में है, इसलिए ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L और माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान R प्लस L। यहाँ से ये चीज दोनों में कॉमन मिल रही है, तो ये ले लेंगे Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, हमने कॉमन ले लिया 1/R माइनस L और माइनस 1/R प्लस L। इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे, किया जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, किया जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर एल्शियम, इससे बचेगा R प्लस L माइनस R माइनस L, तो ये हो जाएगा R प्लस L, ये भी हो जाएगा, ब्रैकेट तोड़ने पर ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, ये R और ये R कैंसिल हो जाएगी, L और L यानी 2L हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और 2L अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, यहाँ पर Q भी रहेगा, और 2LQ ये बराबर होता है हमारा P के बराबर, वैद्युत आघूर्ण। तो ये वैद्युत आघूर्ण P के बराबर हो जाएगा। R चूंकि R इज ग्रेटर देन 2L, इसलिए L की उच्च घातें नगण्य मानने पर, नगण्य मान लेंगे, तो यहाँ पर L हट जाएगा, क्या बचेगा R स्क्वायर, इसके स्थान पर P आ जाएगा, तो ये V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के और Q अपान R स्क्वायर, Q अपान R स्क्वायर, P अपान R स्क्वायर, तो ये P अपान R स्क्वायर, इतना वैद्युत विभव हमारा जो है रहेगा, किसके कारण, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण। समझ में आ गया। एक वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति यानी इंडान पोजीशन पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है, कैसे निकालेंगे। मान लेंगे ये OA AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 2L है, इस बिंदु पर माइनस Q, यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा है, O से एक बिंदु हमने R दूरी पर P माना, अच्छी स्थिति पर जहां पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस वैद्युत विभव को निकालने के लिए हम क्रमशः पहले ये फिर ये ले लेंगे, तो प्लस Q के कारण वैद्युत विभव P बिंदु पर ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R माइनस L, इसकी दिशा B से P की ओर होगी, क्यों माइनस Q के कारण वैद्युत विभव होगा V2 बराबर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R प्लस L, इसकी दिशा P से A की ओर होगी। परिणामी वैद्युत विभव चूंकि अदिश राशि है तो V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा, तो ये चूंकि माइनस में आया है तो ये वैल्यू माइनस हो जाएगी, इसको हम कॉमन ले लेंगे, ये ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा, इसका हम एलसीएम ले लेंगे, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, R ये कैंसिल हो जाएगी, 2LQ ये हमारा P के बराबर होता है। यहाँ पर R की तुलना चूंकि L हमारा बहुत अत्यंत अल्प है इसलिए उच्च घाते नगण्य मान लेंगे, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P अपान R स्क्वायर, ये चीज हमारी वैद्युत विभव का व्यंजक आ गया। अब हम अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता से इसकी तुलना कर दें
तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या आता था अच्छी स्थिति पर, वहां पर E बराबर आता था 1/4πε0 के 2p/r³। ये हमारा डिफरेंस आ गया। यहाँ पर सिर्फ P है और R की पावर कितना है, स्क्वायर, P/r²। इतने वोल्ट का लग रहा है विभव, जबकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती थी, 1/4πε0 के 2p/r³ आती थी। वहां पर R की पावर 3 आती थी, यानी त्रिघात बनता था, यहाँ पर द्विघात बनता है। तो ये हमारी इंड ऑन पोजीशन पर है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि साइड ऑन पोजीशन पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होता है। तो साइड ऑन पोजीशन पर जो उत्पन्न वैद्युत विभव है, किसके कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो अब हम देखेंगे साइड ऑन पोजीशन। तो साइड ऑन पोजीशन पर कितना वैद्युत विभव उत्पन्न होगा। साइड ऑन का मतलब है हम निरक्षीय स्थिति भी कह सकते हैं। तो मान लिया कि ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, ए बी, यहाँ पर -q आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है। यहाँ से ये मध्य बिंदु है, L यहाँ की लंबाई है और L यहाँ की लंबाई है। टोटल लंबाई हमारी 2L है। तो अच्छी स्थिति इस O बिंदु से लंब स्थिति में यहाँ पर कोई P बिंदु है। इस P बिंदु पर हमें वैद्युत विभव ज्ञात करना है। तो P बिंदु पर वैद्युत विभव निकालने के लिए ये हो जाएगा और यहाँ से ये भी हो जाएगा। ये हमारा एंगल थीटा होगा, थीटा। ये लंबाई यहाँ से यहाँ तक की r हो जाएगी। ये लंबाई हो जाएगी r² प्लस l²। इतनी ही लंबाई यहाँ पर होगी √r² माइनस प्लस l²। ये v1 की दिशा होगी और ये v2 की दिशा हो जाएगी। अब हम निरक्षीय स्थिति पर देखेंगे। तो ये मान लिया सपोज कि हमें P बिंदु पर हमें निकालना है। तो +q के कारण जब हम निकालेंगे P बिंदु पर वैद्युत विभव, तो +q के कारण P बिंदु पर वैद्युत विभव V1 बराबर 1/4πε0 के और Q अपान ये हो जाएगा B से P तक की दूरी, BP। ठीक। इसी तरह -q के कारण P बिंदु पर 0 V2 बराबर ये हो जाएगा -1/4πε0 के Q अपान AP। ठीक। किंतु AP बराबर BP, किंतु ज्यामिति से, बाय ज्यामिति से AP बराबर BP के। AP भुजा किसके बराबर है, BP के। तो दोनों का परिणामी जो होगा B बराबर V1 प्लस V2, यानी 1/4πε0 के Q अपान BP और -1/4πε0 के Q अपान AP। तो जब AP और BP बराबर है तो ये दोनों पद बराबर हो जाएंगे, क्योंकि ये और ये तो पहले से बराबर है। AP BP भी बराबर हो गई, इसलिए परिणामी कितना हो जाएगा, 0। तो निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव 0 होता है। ठीक। अच्छी स्थिति पर वैद्युत विभव होता है, लेकिन निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव नहीं होता। तो इस प्रकार से हम किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव निकाल सकते हैं।
किसी डाइपोल के कारण हम दो स्थितियों में वैद्युत विभव निकाल सकते हैं, एक अच्छी स्थिति पर और एक निरक्षी स्थिति पर। तो अच्छी स्थिति का मतलब इंडान पोजीशन पर तो वैद्युत विभव होगा, और कितना होगा 1/4 पाई साइलेंस एफ नॉट के P/R²। और निरक्षी स्थिति यानी साइड ऑन पोजीशन पर वैद्युत विभव V का मान 0 के बराबर हो जाता है। ओके।